हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विंग्स ऑफ आर्ट। मैं हूं स्नेहा और आज हम बनाएंगे एक कलरफुल पॉकेट एल्बम, जिसके लिए मैंने कुछ कलरफुल शीट्स लिए हैं A4 साइज़ के। अब इसे हमें ऐसे फोल्ड करना है कि एक के ऊपर दूसरा हल्का सा ऊपर आए। अब उसी साइज़ पे हम दूसरा पेपर भी फोल्ड कर लेते हैं। ये पेपर्स का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आप कोई भी कलरफुल पेपर्स ले सकते हैं। अब हमें इसमें ग्लू लगा के इसे चिपका देना है। सेम मैं दूसरे पेपर पे भी कर देती हूँ। अब हमें इस पेपर को हाफ फोल्ड करना है। ये देखिए, कुछ इस तरह से। ठीक वैसे ही मैं दूसरा पेपर भी हाफ फोल्ड कर दूंगी। और इस तरह के मैं कुछ पहले से बना रखी हूँ। आप जितने चाहे लेयर्स बना सकते हैं। अब इन पेपर्स के ठीक बीचों बीच हमें ग्लू लगाना है और उसे चिपका देना है। ध्यान रखें, सिर्फ बीचों बीच लाइन में ग्लू लगा के उसे चिपका देना है। मैं यहाँ अंदाज़े लगा रही हूँ, आप चाहे तो स्केल से मार्क करके भी उस पर ग्लू लगा सकते हैं। ये सभी पेपर्स को हमने चिपका लिया। अब ये फोल्ड पेपर्स के बीच पे फिर से हम ग्लू लगाएंगे और उसे एक के ऊपर एक चिपका देंगे। ध्यान रखें, जब हमने पेपर फोल्ड किया तो उसका एक साइड बंद है और दूसरे साइड से पॉकेट बन गया। तो पॉकेट साइड ऊपर करके इसे बीचों बीच ग्लू लगा के एक दूसरे के ऊपर चिपका देना है। तो हमारे ये लेयर्स बन गए और ये लेयर्स हमारा 4 इंचेस बाई 6 इंचेस का है। तो अब हमें एक फ्लैप लेना है 15 इंचेस बाई 4 इंचेस का। उस पे हम पहले 5.5 इंच पे मार्क करेंगे, फिर 0.5 इंच पे, और फिर इन दोनों मार्किंग्स को हम फोल्ड कर लेंगे। ये फ्लैप हमारा थोड़ा थिक होना चाहिए। आप कोई भी चार्ट पेपर ले सकते हैं। कई बार पेपर ऊपर नीचे होता है, तो इसीलिए हम इस तरह से साइज़ ले लेंगे कि नेक्स्ट फोल्ड हमारा कहाँ होगा, उस पर हम मार्क कर लेंगे। ये देखिए, और फिर उस मार्किंग से 0.5 इंचेस का एक मार्क और करेंगे। अब इन दोनों मार्किंग्स को भी हम फोल्ड कर लेंगे। अब हम एक हिस्से पे पूरा ग्लू लगा के चिपका लेते हैं। तो ये हमारा पूरा कवर बन गया। मैं इसके कॉर्नर्स को साइड से कट कर रही हूँ। आप जो डिज़ाइन चाहे उस डिज़ाइन से कट कर सकते हैं। अब हमने एक फ्लैप लिया है 6 इंचेस बाय 1.5 इंचेस, और उस फ्लैप को दोनों साइड से 1-1 इंच आप फोल्ड कर लीजिए। अब हम फोल्ड वाले पोर्शन पे ग्लू लगा के इसे चिपकाएंगे। तो आप ध्यान रखिएगा कि ये बंद करके चिपकाना है, ताकि हमें पता चले कि कितने दूरी पर चिपकाना है। हमें इसे अपने पहले एनवेलप के फर्स्ट पार्ट के अंदर चिपकाना है। ध्यान रखिएगा, दोनों एक साथ मत ले लीजिएगा, सिर्फ पहला पार्ट।
अब इस पे मैं डिज़ाइन कर देती हूँ। मैंने एक छोटा सा डिज़ाइनर पेपर लिया है। आप चाहे तो इसमें पूरा डिज़ाइनर पेपर्स लगा सकते हैं, जैसे मैंने अपने पहले के वीडियोस में दिखाए हैं, या फिर आप इस तरह से छोटे छोटे कट करके उसे डिज़ाइन कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ एक ये पेपर शीट लिया है, ये हमें अपने बुकेज़ वगैरह में भी यूज़ आता है। तो इस शीट को एक राउंड कट करके इसे इस तरह से फोल्ड करके हम एक ट्रायंगल कट कर लेंगे, जिससे कि हमें एक फ्लावर शेप मिल जाएगा। अब मैं यहाँ एक स्पॉन्ज ले रही हूँ और उस पर ये फ्लावर कटिंग रख रही हूँ। अब ये एक रेडीमेड फ्लावर है, उस पर हम ग्लू गन से ग्लू लगाएंगे। अब इसे हमें प्रेस करके हल्का सा घुमा देना है, तो इससे ये थोड़ा क्रश हो जाएगा। अब इस पे भी हम ग्लू गन से ग्लू लगाकर चिपका देते हैं। ये कुछ इस तरह से दिखेगा। आप इस पे डायरेक्ट फ़ोटोज़ डाल दीजिए, उन फ़ोटोज़ के साथ जुड़ी हुई मेमोरीज़ लिख के डाल दीजिए, कोटेशंस लिख के डाल दीजिए। सो फ्रेंड्स, हमारा ये कलरफुल पॉकेट एल्बम बन गया। अब आप इस पे डायरेक्ट फ़ोटोज़ डाल के दीजिए या कुछ कोटेशंस लिख के दीजिए, कैसे भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा, तो आप इसे लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और आपको ये एल्बम कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर लिख कर बताएं। थैंक यू।